बच्चों, आज का हमारा टॉपिक प्रत्यय है। सबसे पहले हम इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं। यहाँ पर हमने कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया है। आधा क, आधा त और वा, कत्वा प्रत्यय। ज्ञा, जैसे ज्ञा धातु हो गया, उसमें कत्वा प्रत्यय लगाने से ज्ञात्वा बना। कत्वा का देखिए ब्रैकेट में त्वा बच रहा है। ज्ञात्वा का मतलब जानकर। नी प्लस कत्वा, नीत्वा, लेकर। पा प्लस कत्वा, पीत्वा यानी पीकर। वच, वच धातु है, कत्वा, इसका मतलब उक्त्वा, बोलकर। लभ प्लस कत्वा, लब्ध्वा यानी प्राप्त कर। मन, मन धातु है, उसमें कत्वा प्रत्यय लगेगा तो मत्वा यानी मान कर। भुज धातु है, उसमें कत्वा प्रत्यय लगेगा तो भुक्त्वा यानी खाकर। लिख धातु है, उसमें कत्वा प्रत्यय लगने से लिखित्वा बनता है। देखिए यहाँ थोड़ा चेंज हो रहा है, बीच में ई ऐड हो जाता है कत्वा प्रत्यय लगाने से। लिख धातु में यदि कत्वा प्रत्यय लगाते हैं थोड़ा सा स्पेशल चेंजिंग होता है, बीच में प्लस ई आ जाता है और लिखित्वा बनता है यानी लिख कर। बुद्ध धातु में भी वही सेम चीज़ होता है, कत्वा प्रत्यय लगाने से बोधित्वा यानी जानकर। मिल, कत्वा मिलित्वा यानी मिलकर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ प्रत्यय की परिभाषा दी गई है। प्रत्यय किसे कहते हैं हम थोड़ा सा जान लेते हैं। कहता है प्रत्यय वे शब्दांश हैं जिनका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, लेकिन किसी भी शब्द या धातु के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। यानी प्रत्यय जो है किसी भी धातु के पीछे लगता है। जैसे मैं पीछे स्लाइड में जाना चाहूँगा। यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, पहले में ज्ञा जो है वह धातु है, ज्ञा के बाद प्रत्यय लगा है कत्वा, यानी ज्ञा प्लस कत्वा ज्ञात्वा यानी जानकर। वही चीज़ें यहाँ कही जा रही है इस परिभाषा में कि प्रत्यय का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, लेकिन किसी भी शब्द या धातु के पीछे जुड़कर बाद में लगता है ये, उसके अर्थ को क्या करता है, बदल देते हैं। फिर कहता है प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय एवं स्त्री प्रत्यय। इसको आपको जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस समझ लेना है प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं। कृदंत प्रत्यय धातुओं के अंत में जोड़े जाते हैं। यहाँ केवल उन्हीं कृदंत प्रत्ययों का वर्णन किया गया। आपको सिर्फ कृदंत प्रत्यय का वो भी तीन ही पढ़ना है। यहाँ नीचे देखिए कृदंत प्रत्यय के यहाँ भेद दिए गए हैं, कत्वा, तुमुन, ल्यप, अक्तवतु, सत्री और शानच। इसमें से पहला तीन ही सिर्फ आपके सिलेबस में है। कत्वा पढ़ना है, तुमुन पढ़ना और ल्यप, ये तीन प्रत्यय आपको पढ़ना है। तो मेन चीज़ आपको जान के रखना है कि प्रत्यय का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, वे किसी भी शब्द या धातु के पीछे जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं। अब जो हमने अभी कत्वा प्रत्यय पढ़ा था उसका देख लेते हैं। कत्वा प्रत्यय करके या कर कर। कत्वा प्रत्यय का हिंदी में यदि हम अर्थ लेंगे तो करके या कर कर, इस अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तो वही लिखा है ये कि इसका प्रयोग करके या कर कर के अर्थ में होता है। और कत्वा प्रत्यय में त्वा शेष बचता है। कत्वा प्रत्यय में त्वा शेष बचता है। कत्वा प्रत्यांत शब्द अव्यय होते हैं, जैसे पठ प्लस कत्वा पठित्वा यानी पढ़कर, चल प्लस कत्वा चलित्वा चलकर, नम प्लस कत्वा नत्वा नमस्कार कर, प्रणाम कर, गम प्लस कत्वा गत्वा जाकर, भू प्लस कत्वा भूत्वा होकर, हस प्लस कत्वा हसित्वा यानी हंसकर। अब आप देखिए अगला जो प्रत्यय हमारा तुमुन है, तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय में क्या होता है देखते हैं। लिखा हुआ है तुमुनंत पदानी। पा धातु है, पा धातु में यदि तुमुन प्रत्यय लगेंगे तो बनेगा पा तुम। तुमुन प्रत्यय का तुम शेष बचता है। वहाँ देखिए
पा प्रत्यय तो तुमुन है, लेकिन जब हम उसका वर्ड बनाते हैं तो तुम शेष बनता है। जैसे पा धातु लिया, पहला पा धातु है, पा धातु में यदि हम तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बनता है पातुम। इसका अर्थ होता है पीने के लिए। तो एक्चुअली तुमुन का तुम ही शेष बचता है, पा प्लस तुमुन पातुम। चल धातु में चल प्लस तुमुन चलितुम, यहाँ बीच में ई का आगमन होता है, ये विशेष है। चलितुम यानी चलने के लिए। सी धातु है, सी धातु में तुमुन प्रत्यय लगाएंगे शयितुम, यहाँ भी ई का आगमन होता है, सोने के लिए। पच धातु में तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा पक्तुम यानी पचाने के लिए, पकाने के लिए। भिद धातु में तुमुन प्रत्यय लगाएंगे, तुम शेष बनेगा और यहाँ वर्ड बन जाएगा भित्तुम। पृच्छ धातु में तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा प्रष्टुम यानी पूछने के लिए। तो इस तरह से तुमुन प्रत्यय बनता है। अब आगे हम इसकी थोड़ी परिभाषा देख लेते हैं। तुमुन प्रत्यय में क्या होता है, कहता है कि तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हिंदी में के लिए इस सेंस में होता है, यानी के लिए के अर्थ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है, के लिए। और तुमुन का तुम शेष बचता है, जैसे कि मैंने पीछे बताया कि तुमुन प्रत्यय का तुम शेष बचता है। तुमुन प्रत्यांश शब्द अव्यय होता है और तुमुन जो प्रत्यांश शब्द होता है वह अव्यय होता है। कत्वा में भी वही था, जो कत्वा प्रत्यांश शब्द होते हैं वो अव्यय होते हैं। तुमुन का भी वही है, तुमुन प्रत्यांश शब्द अव्यय हो जाता है। जैसे पठ तुमुन पठितुम, पढ़ने के लिए। चल तुमुन चलितुम, चलने के लिए। नम तुमुन नंतुम, नमस्कार करने के लिए। गम तुमुन गंतुम, जाने के लिए। भू तुमुन भवितुम, होने के लिए। हस तुमुन हसितुम, हंसने के लिए। अब हमारा जो अंतिम प्रत्यय है वह ल्यप प्रत्यय है। देखिए यहाँ पर थोड़ा इसको स्पेशल समझना ज़रूरी है। ल्यप प्रत्यय और जो पहला हमने पढ़ा कत्वा प्रत्यय, दोनों का अर्थ समान होता है। इसको समझाने से पहले मैं आपको आगे की स्लाइड थोड़ा बता देता हूँ। देखिए ल्यप प्रत्यय में क्या बोलता है कि ल्यप प्रत्यय करके या कर कर, इस सेंस में प्रयोग किया जाता है। ल्यप प्रत्यय करके या कर कर, इसका प्रयोग भी करके या कर कर के अर्थ में होता है। जहाँ धातु से पहले उपसर्ग हो वहाँ कत्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिए, कहता है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ल्यप प्रत्यय करके या कर कर, इसका प्रयोग भी करके या कर कर के अर्थ में होता है। जहाँ धातु से पहले उपसर्ग हो वहाँ कत्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। ल्यप का य शेष बचता है। ल्यप प्रत्यांश शब्द अव्यय होते हैं। अव्यय तुमुन में भी था, कत्वा में भी था कि प्रत्यय जहाँ लगते हुए अव्यय हो जाते हैं। यहाँ दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि ल्यप प्रत्यय का अर्थ भी वही होता है जो कत्वा प्रत्यय का अर्थ होता है, यानी करके या कर कर के अर्थ में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। यहाँ भी वही बात है। अंतर क्या है कि जहाँ धातु से पहले उपसर्ग होता है वहाँ कत्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। अभी उपसर्ग के बारे में बता देता हूँ। कहता है कि ल्यप का य शेष बचता है। ल्यप प्रत्यय जब हम लगाते हैं उसका य शेष बचता है। ल्यप प्रत्यांश शब्द अव्यय होता है। अब पहले हम लोग उपसर्ग जान लेते हैं। ये देखिए, ये 22 उपसर्ग कहलाते हैं। पहला है प्र, ध्यान दीजिए, पहला है प्र, जैसे बना प्रभवती, प्रकर्षः, प्रयत्न, प्रतिष्ठा। तो ये प्र जो शब्द है ये उपसर्ग है। अप, जैसे अपहरति, अपकरोति। अनु, जैसे बना अनुगच्छति, अनुसरति। अव, जैसे बना अवगच्छति, अवतरति। निर, जैसे बना निर्गच्छति, निराकरोति। वि,
विजयते विहरति। आंग जैसे आकंठम आजीवनम। नी जैसे निगदति निपतति। अधि जैसे अधिराजते अधिशेते, अधि से उपसर्ग बन रहा है। प्रति जैसे प्रत्युपकारः प्रत्यवदत्। उप जैसे उपगच्छति उपहरति। परा जैसे पराजयते पराभवति। सम जैसे संस्करोति संगच्छते। निश्चयम निस्सरति। दुष जैसे दुस्त्याज्य दुस्साध्यम। दुर्बोध्य दुर्लभम। अतिकथनम अत्याचार। सुपुत्रेण शोभते। उत जैसे उड्डयते उत्थानम। अभिगच्छति अभ्यागतः। परित्यजामि परिवर्तनम। अपि दधाति अप्यधानम। तो इस तरह से ये 22 उपसर्ग कहलाते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो 22 हैं ये उपसर्ग कहलाते हैं। प्र से लेके लास्ट में अपि तक ये टोटल 22 हैं। ये टोटल 22 उपसर्ग कहलाते हैं, ये जो रेड कलर में लिखे हुए हैं। तो ये उपसर्ग हैं 22। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये 22 उपसर्ग हैं। अब हम लोग पीछे आ जाते हैं ल्यप प्रत्यय पे, क्योंकि ल्यप और कत्वा में ये ध्यान रखना है कि यहाँ कहता है इसका प्रयोग भी, यानी ल्यप का प्रयोग भी कत्वा प्रत्यय की तरह होता है। इसका प्रयोग भी करके या कर के अर्थ में होता है। लेकिन जहाँ धातु से पहले उपसर्ग हो, जैसे यहाँ नीचे एग्जाम्पल देखिए, पठ धातु है, उससे पहले सम जो है वो उपसर्ग है, पठ धातु है। तो जहाँ धातु से पहले, ये पठ धातु से पहले कहता है जहाँ धातु से पहले उपसर्ग हो, तो पठ धातु से पहले जो ये सम है, अब लिस्ट में देखेंगे तो 22 जो उपसर्ग है उसी लिस्ट में ये सम का नाम है। तो जहाँ धातु से पहले उपसर्ग होता है, जैसे पठ से पहले सम है, तो वहाँ कत्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे सम प्लस पठ ल्यप तो हो गया समपठ। इसका अर्थ भी वही हुआ, पढ़कर। नेक्स्ट देखिए राइट साइड, आ ये उपसर्ग है, गम धातु है, प्लस ल्यप प्रत्यय लगा तो इसका अर्थ हो गया आगम्य यानी आकर। अब ये गम से पहले आ जो है यह उपसर्ग है, इसी कारण से यहाँ ल्यप प्रत्यय लगा, नहीं तो कत्वा प्रत्यय लग जाता। उसी तरह वी उपसर्ग है प्लस भ्रम प्लस ल्यप, विभ्रम्य यानी घूमकर। प्र प्लस नम प्लस ल्यप प्रणम्य यानी प्रणाम कर, प्र उपसर्ग है। ये ल्यप प्रत्यय में जितने पहले वर्ण हैं ये सारे उपसर्ग हैं। राइट साइड में सम प्लस भू प्लस ल्यप, संभूय यानी होकर। वी प्लस हस प्लस ल्यप, विहस्य यानी हंसकर। तो इसमें जितने पहले वर्ण हैं ये उपसर्ग है, और ल्यप प्रत्यय का यही कंडीशन है कि धातु से पहले ये जितने धातु हैं, पट भ्रम नम गम भू हस, यानी इन धातुओं से पहले यदि उपसर्ग लगा रहेगा तो कत्वा प्रत्यय नहीं होकर ल्यप प्रत्यय होगा। कत्वा और ल्यप में यही अंतर है। तो हमें वो 22 उपसर्ग को याद रखना है कि वे 22 उपसर्ग जहाँ आएंगे पहले लगे रहेंगे तो हम कत्वा प्रत्यय नहीं लगा के ल्यप प्रत्यय लगाएंगे। दोबारा पहले स्लाइड में जाते हैं। ल्यप प्रत्यय देखिए, जैसे दा धातु है दा धातु में यदि हम कत्वा प्रत्यय लगाते हैं तो दत्वा बनता है यानी देकर। और इसी धातु में यदि प्र उपसर्ग लगा देंगे, राइट साइड देखिए, प्र उपसर्ग लग गया, धातु वही है दा, और ल्यप प्रत्यय लग गया तो बन गया प्रदाय, और इसका अर्थ है देकर। अस्था धातु है, ग्रीन कलर में देखिए अस्था धातु है, कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो स्थित्वा बनेगा, स्थिर होकर। और इसी धातु में यदि प्रोपसर्ग लग गया तो बन गया प्रस्थाय, प्रस्थान करके, अर्थ चेंज हो गया। ज्ञा धातु में कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो ज्ञात्वा जानकर,
और ज्ञा धातु में ही यदि आगे वी उपसर्ग लग गया तो बन गया विज्ञाय और ल्यप प्रत्यय हो गया। यहाँ अर्थ सेम है यहाँ जानकर। जी धातु है, जी धातु है, कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो जित्वा यानी जीत कर, और उसके आगे यदि वी उपसर्ग लग गया तो कत्वा प्रत्यय न लग के ल्यप प्रत्यय लगेगा और बन जाएगा विजित्य यानी जीत कर। नी धातु में कत्वा लगाएंगे नीत्वा लेकर, और यदि आ उपसर्ग लग गया तो कत्वा न लग के लगेगा ल्यप, बनेगा आनीय यानी लाकर। भू धातु में कत्वा प्रत्यय लगेगा तो भूत्वा बनेगा होकर, और राइट साइड में देखिए येलो कलर में यदि अनु उपसर्ग लगा देंगे तो अनुभूय अनुभव करके, ये अर्थ हो जाएगा। श्री धातु में कत्वा प्रत्यय श्रित्वा, और उसी में यदि उपसर्ग लगा दिया तो कत्वा प्रत्यय न होके ल्यप प्रत्यय होगा और बनेगा उपसृत्य। लिख धातु में कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो लिखित्वा लिख कर, और उसमें यदि आगे उपसर्ग लग गया वी तो कत्वा न लग के ल्यप प्रत्यय लगेगा और बनेगा विलिख्य लिख कर। त्यज धातु में कत्वा प्रत्यय लगा त्यक्त्वा त्याग कर, उसी में परि उपसर्ग लग गया आगे तो बन गया परित्यज्य। पीड़ धातु में कत्वा प्रत्यय लगाएंगे पीड़ित्वा पीड़ित हो करके, उसी में सम उपसर्ग लग गया आगे संपीड्य। क्रम धातु में कत्वा प्रत्यय लगाएंगे क्रमित्वा, उसी में ल्यप प्रत्यय यदि लगाएंगे आद आ उपसर्ग लग गया आगे तो बनेगा आक्रम्य ल्यप प्रत्यय। गम में कत्वा गत्वा जाकर, और उसी में यदि आ उपसर्ग आगे लग गया तो अर्थ चेंज हो जाएगा और बनेगा आगत्य यानी आकर। इस तरह से कत्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय, लेफ्ट साइड में कत्वा प्रत्यय लगे हुए हैं, राइट साइड में ल्यप प्रत्यय। देखेंगे कि कत्वा और ल्यप का दोनों का अर्थ एक ही सेंस में है करके, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। कत्वा प्रत्यय धातु के बाद लगता है और ल्यप प्रत्यय यदि धातु से पहले उपसर्ग रहता है तो ल्यप प्रत्यय लगता है। दोनों का अर्थ एक ही है, एक ही सेंस में लगता है। अंतर यही है कि आगे उपसर्ग रहेगा यदि धातु से पहले तो हमें ल्यप प्रत्यय लगाना है, जो मैंने 22 धातु बताए हैं। यही दोनों में अंतर है।